स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू नमाज ईद उल फ़ितर और सदका फ़ितर के हवाले से है। ईद उल फ़ितर के दिन आप अगर तहज्जुद अदा करें तो बहुत अच्छी बात है, वरना नमाज फ़जर बाजमात अदा करें। उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ें। नमाज ईद उल फ़ितर के लिए गुस्ल करें, नया लिबास पहनें। अगर नया लिबास मुयस्सर ना हो तो धुला हुआ अच्छा लिबास पहने, खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं, सर में दाढ़ी मुबारक में तेल लगाएं और उसके बाद नमाज ईद उल फितर के लिए घर से कुछ खा के जाना सुन्नत है। कुछ भी खा सकते हैं, बेहतर ये है कि ताक अदद में खजूरें खाएं और घर से जब निकलें तो तकबीरात की सदाएं लगाते हुए जाएं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये पढ़ते हुए जाएं। और सुन्नत ये है कि आप जिस रास्ते से ईदगाह की तरफ या मस्जिद की तरफ जाते हैं वापस किसी और रास्ते से आएं, यही सुन्नत है। अगर उसी रास्ते से भी आएंगे तो बहरहाल गुनाह नहीं है। उसके बाद फिर ये है कि जब आप नमाज ईद उल फितर के लिए मस्जिद में या ईदगाह में पहुंच जाते हैं तो वैसे तो वहाँ जो इमाम साहब होंगे, जो ख़तीब साहब होंगे, वो भी तरीका बता देंगे, लेकिन आप अच्छे तरीके से यहाँ भी तरीका समझ लें। सबसे पहले नियत है 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब 7-6 जायद तकबीरों के, पीछे इस इमाम के, मुंह तरफ किबला शरीफ, आगे अल्लाह अकबर कहेंगे। अल्लाह अकबर क्या किए तो अपने हाथों को बांध लेंगे, फिर सना पढ़ेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आप भी अल्लाह अकबर कह के अपने कानों को हाथ लगाते हुए हाथ खुले छोड़ देंगे, बांधने नहीं है। दूसरी मर्तबा फिर अल्लाह अकबर कह के कानों को हाथ लगा के हाथों को खुला छोड़ देना है। तीसरी मर्तबा फिर अल्लाह अकबर कह के अपने हाथों को बांध लेना है। इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा, कोई और सार सूरत में रहेगा, आप किरात समात फरमाएंगे। इस तरह पहली रकत मुकम्मल हो जाएगी। रुकू और सुजूद बाकी नमाजों की तरह करेंगे। दूसरी रकत के लिए जब खड़े होंगे तो सबसे पहले इमाम सूरत फातिहा कोई और सूरत साथ में लाएगा, आप सुनेंगे। उसके बाद इमाम अल्लाह अकबर कहेगा, आप भी अल्लाह अकबर कह के कानों को हाथ लगा के हाथों को खुला छोड़ देंगे। दूसरी मर्तबा फिर अल्लाह अकबर कह के कानों को हाथ लगा के खुला छोड़ देंगे। तीसरी मर्तबा फिर कानों को हाथ लगा के अल्लाह अकबर कहते हुए हाथों को खुला छोड़ देंगे। चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर कह के रुकू में चले जाएंगे। तो इस तरह दूसरी रकत भी मुकम्मल हो जाएगी। सलाम फेरने के बाद खुतबा होगा, दुआ होगी। तो ये नमाज ईद उल फितर का तरीका है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। उसके बाद जो दूसरी बात है वो है सदका फितर के हवाले से। तो ये बात याद रखें कि सदका फितर अदा करना वाजिब है। इसका मकसद ये है कि एक तो गरीबों की मदद हो जाए, दूसरी वजह यह है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर हमसे कुछ इबादत करने में कोई कमी रह गई हो, कुछ कजी रह गई हो, तो इस सदका फ़ितर के अदा करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उस कमी को दूर फरमा कर रोज़ों को, इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। दूसरा मसला ये है कि अब सदका फ़ितर है कितना। तो ये बात याद रखें कि फ़ी कस एक शख्स की तरफ से 2 किलो आटा जिस तरह का आदमी खाता है वो अदा कर दे, सदका कर दे, या उसके बराबर पैसे सदका कर दिए जाएं। वो 110-15 रुपये बनता है, लेकिन बेहतर यही है कि 125 रुपये तक जो इस साल ऐलान किया गया है 2020 में, 125 तक एक शख्स की तरफ से कम अज़ कम अदा किया जाए। और अगर अमीर लोग इससे ज़्यादा भी अदा करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। घर में जितने अफराद एक शख्स की कफालत में हैं, सब की तरफ से वो सरबराह पर ज़रूरी है कि वो सदका फ़ितर अदा करे। और एक शख्स अगर ख़ुद कमाता है, आकिल बालिग है, तो उसको चाहिए कि वो अपनी तरफ से ख़ुद सदका फ़ितर अदा करे। सदका फ़ितर उन लोगों को दिया जा सकता है जिन लोगों को ज़कात दी जाती है। अलबत्ता जो आमिलीन है, जो ज़कात के महकमे में काम करने वाले, वो इससे मुस्तस्ना होंगे। अब सदका फ़ितर किस पे वाजिब है? जिस शख्स के पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या 52.5 तोले चांदी के बराबर पैसे हों या इसके बराबर माल तिजारत हो, उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। अगर ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सा सोना भी है, चांदी भी है,
تو سب کو ملا کر اگر اتنے پیسے بن جاتے ہیں جس سے 52.5 چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا گھر میں کوئی ایسی چیزیں موجود ہیں جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے. حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ جن کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہو یا انتہائی مشکل ہو جائے، یہ چیزیں حاجت اصلیہ میں داخل ہوں گی. اس سے زائد جو چیزیں ہیں وہ زائد ہوں گی. مثلا ایک شخص کے پاس 50,000 کا موبائل ہے، گھر میں LCD لگی ہوئی ہے، جگہ ہے بہت زیادہ، صوفے ایکسٹرا پڑے ہوئے ہیں، اس طرح کی گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے. اگر تو یہ چیزیں اتنی مالیت کی ہیں کہ جس سے 52.5 چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر ادا کرے. یہ تھوڑی سی رقم ہے، تو چھوٹی چھوٹی مجبوری کی وجہ سے آدمی یہ نہ کہے کہ مجھ پر تو بنتا ہی نہیں ہے تو میں نہیں ادا کروں گا. نہیں، ضرور ادا کریں. اور صدقہ فطر جو ہے، بہتر تو یہی ہے جلدی ادا کر دیے جائے تاکہ غربا بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو سکے. اور اگر کوئی شخص بعد میں بھی ادا کرنا چاہے، عید کے دن ادا کرنا چاہے تو تب بھی ٹھیک ہے. اور اگر نماز عید الفطر ادا کر لی تو تب بھی ادا نہیں کیا، تو یہ نہیں کہ اب ادا نہیں کرنا، بلکہ جب تک ادا نہیں کرے گا تو وہ ادا نہیں ہوگا. اس کو چاہیے کہ تب ہی وہ ادا کر دے. 2 مہینے 4 مہینے بعد جب بھی اس کو یہ احساس ہو جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کر دے. امید ہے کہ آپ صدقہ فطر کے مسائل کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، نماز عید الفطر کے طریقے کو بھی سمجھ گئے ہوں گے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق کی عمل عطا فرمائے. آمین ثم آمین.